हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबके लिए टॉप 10 एक्सेल फार्मूला का सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे मैक्स एंड मैक्स इफ्स फार्मूला के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले समझ लेते हैं मैक्स होता क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले समझते हैं मैक्स, ये फंक्शन या फॉर्मूला होता क्या है। मैक्स फंक्शन का बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज ये यहाँ पे मेरा सेल का एक डेटा सीट ओपन है, ठीक है। इसमें ये सेल अमाउंट दिया गया है। अब इसमें से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कितने का सेल हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा या मैक्स फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं एक्सेल शीट में। ठीक है, मतलब मैक्स फंक्शन का बेसिक फंडा है कि आप किसी भी वैल्यू, मतलब किसी भी डेटा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यूज कैसे करना है उसको। अब मैक्स फंक्शन लगाना कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे मैं आ गया मैक्स सेल वैल्यू के जस्ट सामने वाले सेल में। यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने मैक्स टाइप किया। मैक्स, यहाँ पे देखेंगे मैक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो यहाँ पे आ गया है। तो मेरे को क्या चेक करना है, मैक्स फंक्शन चेक करना है। तो यहाँ पे मैं मैक्स फंक्शन के आगे टैब बटन दबाऊंगा सिलेक्ट करके, ठीक है। अब मेरे को कितने नंबर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वो सिलेक्ट करना है। मेरे को एक चाहिए, इसके आगे मेरे का कॉमा, इसमें से एक लेना है। इसमें से एक डेटा लिया मैंने, फिर से एक और सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा एक और सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं सिंपल सा ब्रैकेट लगा के एंटर करूंगा यहाँ पे। इसने क्या किया, ये 5 डेटा में से, ठीक है, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके दिया। अगर मैं बोलूँ इसको यहाँ से यहाँ तक का डेटा चाहिए, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कैसा है, मतलब कौन से साइज सबसे बड़ा वैल्यू है वो निकालना है। उसके लिए हम सिंपल सा इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है। हमको जहां से डेटा चाहिए, हमको डेटा चाहिए J2 से। J2 को सेलेक्ट किया, वहां से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, कहाँ तक का, जहां हमारा डेटा खत्म होता है J61 में, वहां तक आ गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या किया, पूरे के पूरे डेटा सीट में से सेल्स अमाउंट वाले कॉलम में से ये जो डेटा दिया गया है 60 लाइन ऑफ आइटम, इसमें से उसने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि हम इसमें डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू तक। बट हम समझते हैं मैक्स इफ क्या करता है। मैक्स इफ्स क्या करता है, देखो मैक्स इफ्स भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करके देगा, बट इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। सपोज मेरे को कैटेगरी के बेस में चाहिए या कुछ और डेटा चाहिए जिसमें मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बट उसमें कंडीशंस लगेंगी, कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस जिसको मेरे को यूज करते हुए डेटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हम मैक्स इफ फंक्शन का यूज करेंगे। मैक्स इफ फंक्शन कैसे लगाना है वो चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा, मैं भी मैक्स देखा, अब हम देखेंगे मैक्स इफ फंक्शन, ठीक है। मैक्स इफ फंक्शन को लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। तो मैक्स इफ फंक्शन लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू मैक्स, यहाँ पे इफ मैक्स इफ फंक्शन दिया, इसको सेलेक्ट किया। हमको क्या देना है, मैक्सिमम रेंज देना है। हमको कहाँ से कहाँ तक का मैक्सिमम डेटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको सेल वैल्यू का मैक्सिमम डेटा फाइंड करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक, कॉमा लगाया। हमारा क्राइटेरिया रेंज है, हमको किसके किसके बिहाफ में सेलेक्ट करना है डेटा। हमको कैटेगरी वाइज चाहिए और मंथ वाइज चाहिए। हमारे पास 2 सीट है जिसमें मंथ वाइज और कैटेगरी वाइज डेटा हमको निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किया, उसके बाद कैटेगरी का रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया। कौन से कैटेगरी बेस में डेटा चाहिए, हमको एक्सेसरीज के कैटेगरी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। कौन से मंथ के हिसाब से चाहिए, हमने यहाँ पे मंथ का रेंज दिया, मंथ हो गया। इसके बाद हमने कॉमा लगाया, ठीक है। उसके बाद कौन से मंथ का डेटा चाहिए, अगस्त मंथ में कितना हाईएस्ट वैल्यू का सेल हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू का सेल हुआ है वो निकालना है। तो हमने मंथ को सेलेक्ट किया, अगस्त, ठीक है। इसका ब्रैकेट लगाया, एंटर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ में, अगस्त मंथ में एक्सेसरीज में हाईएस्ट वैल्यू सेल हुआ है 32,813 रुपए का। ठीक है, उसी प्रकार अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने का सेल हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू 23,491 रुपए का। सेम उसी प्रकार हम पूरा फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हमारा हर सीरीज का मतलब हर एक्सेसरीज का, हर कैटेगरीज वाइज हर मंथ का मैक्सिमम वैल्यू का सेल डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जब आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वैल्यू का जो रेंज है, हमने फर्स्ट में सेलेक्ट किया है पहले वैल्यू रेंज, ये J2 से स्टार्ट हो रहा है और J61 में जाके सेलेक्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, जब उसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहां पे देखेंगे J3 से डेटा उठा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको लॉक करना छोड़ दिया है। हमको प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है, उसको लॉकिंग सिस्टम के हिसाब से लगाना है, ताकि हमारा फॉर्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट हो तो एक जगह से डेटा रेंज किसी और दूसरी जगह से न पिक करे। सपोज अभी डेटा J से उठाना था, हम कॉपी पेस्ट कहीं और कर दिए तो डेटा K से ना उठाए, इस वजह से हमको जो रेंज देते हैं उसको लॉक करना होता है। तो चलिए हम लॉक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से वापस से इक्वल्स टू टाइप करेंगे, इक्वल्स टू मैक्स इफ्स। ठीक है, हमको रेंज देना है, हमने रेंज दिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे। हम F4 इसलिए प्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये जो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं इसको कहीं भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा डेटा रेंज चेंज नहीं होने वाला। J2 से लेके J61 तक का ही डेटा वो उठाएगा, ना आगे ना पीछे, ना K ना J। ठीक है, सिर्फ J मतलब J से K में नहीं जाएगा, L में नहीं जाएगा, M में नहीं जाएगा, कहीं और स्विच नहीं करने वाला लॉक करने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, हमको फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज देना है, हमको कैटेगरी वाइज चाहिए, हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके भी इसको लॉक कर देंगे ताकि हमारी कैटेगरी की वैल्यू चेंज ना हो। ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे, हम कैटेगरी देंगे, हो गया, इसको भी लॉक करेंगे। लॉक इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे तो O की जगह वो N या P में ना चला जाए, इस वजह से इसको लॉक करेंगे। इसके किस चीज को लॉक करेंगे, इसके कॉलम को लॉक करेंगे, ना कि नंबर को। ठीक है, तो कॉलम को लॉक करने के लिए बार F4, सेकेंड F4, थर्ड टाइम F4 दबाएंगे तो हमारा ये कॉलम लॉक हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद हमको क्या चाहिए, मंथ वाइज डेटा चाहिए, हमने मंथ का क्राइटेरिया रेंज दिया, फिर इसको वापस से लॉक करेंगे F4 बटन से, हो गया। उसके बाद कॉमा, हमको मंथ देना है, मंथ के सेल को लॉक करेंगे F4 को 3 टाइम प्रेस करके, हो गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज करेंगे, फिर इस पे कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको जहां तक हमको डेटा चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला ले नहीं रहा है, मैक्सिप्स रेंज दिया, हमने इसको लॉक किया, कॉमा लगाया, हम क्राइटेरिया रेंज दिया। ठीक है, इसके बाद हम वापस से इसे कॉमा, क्राइटेरिया दिया, इसको लॉक करेंगे, लॉक हो गया, कॉमा, मंथ सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद F4 से इसको लॉक किया, कॉमा, मैंने वापस से मंथ सेलेक्ट किया, फिर इसको लॉक किया। ठीक है, ब्रैकेट, एंटर, हमारा डेटा आ गया, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाली मंथ वाइज। ठीक, इसको वो भी लॉक करके हमारा डेटा कहीं स्विच नहीं हो रहा है। देखें अभी कॉपी पेस्ट किया हमने तो हमारा डेटा कहीं और स्विच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैक्स इफ के थ्रू हमारा हाईएस्ट मंथ वाइज
कितने क्वांटिटी सेल हुए वो निकालना। उसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू मैक्स इफ्स। ठीक है, हमको अब क्या करना है, जो मैक्स रेंज देना है वो क्वांटिटी वाली कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया, इसको लॉक कर देंगे, कॉमा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए, हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया, इसको लॉक किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया, फिर वापस इसको लॉक किया, कॉमा लगाया, एक मिनट, ठीक, मैक्स इफ मैक्स इफ्स क्वांटिटी हो गया हमारा रेंज। ठीक है, ये हमने इसको लॉक कर दिया, हमारा क्राइटेरिया रेंज। ओके, मेरा फॉर्मूला छूट रहा है, मैं कॉमा लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, अब हमको कॉमा लगाना है, कॉमा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट किया, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट हो गया, वापस से हमने इसको लॉक किया, फिर से कॉमा लगाया, हमारा कैटेगरी का क्राइटेरिया। ठीक है, इसको हमने फिर से लॉक किया, फिर कॉमा बटन प्रेस किया, उसके बाद मंथ सेलेक्ट किया, ये मंथ सेलेक्ट हो गया, मंथ को हमने लॉक किया, कॉमा, उसके बाद मंथ, फिर हमने इसको लॉक किया, F4 से ब्रैकेट एंटर। ये हमारा मंथ वाइज हाईएस्ट सेल की डेटा मिल गई। जैसे हमने अगस्त मंथ में एक्सेसरीज 20 क्वांटिटी में हाईएस्ट सेल की है। ठीक है, तो हमने आज इस वीडियो में देखा मैक्स एंड मैक्स इफ्स फंक्शन के बारे में, जिसके थ्रू हम कंडीशन और नॉन कंडीशन बेस में मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।